सर्वभूतेषु शिवाय सततं नमः। शिव प्रीति युता नित्यं पादं मे प्रतिगृहीताम। अर्धयं संसार ताप विच्छेदं कुरु मे सिंहवाहिनी। सर्व काम प्रदे देवी अर्ध्यं मे प्रतिगृहीताम। आचमन राज्य सौभाग्य दे देवी प्रसन्ना भव पार्वती। मंत्रेणानेन देवी त्वं पूजाति श्री अशी महेश्वरी। लोकानां दृष्टिकृति च मुक्तिदा च सदा निर्नामं। वंचितं देहि मे नित्यं दुरितं च विनाशम्। पंचामृत स्नानम। पंचामृतमयान्वितं पयोदधि घृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृहीतामं। शुद्ध जल स्नानम। मंदिग मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वा स्नानं धर्मागता। वस्त्र वस्त्र युगं गृह्णदे देवी देवस्य वल्लभे। सर्व सिद्धि प्रदे देवी मंगले कुरु मे सदा। चंदनेन सुगंधेन कर्पूरा गुरु कुरु मे लेप्यते। सर्वगात्राणि प्रियंता च हरिप्रिये। अक्षता रंजिते कुकुमेनैव अक्षतस्य सुशोभनम्। पूजाति दधीना देवी सुप्रसन्ना च पार्वतीं। पुष्पं माल्यादिनी सुगंधिं माल्यादिनी ज्वै प्रभो। माया दत्तानि पूजाया पुष्पाणि प्रतिगृहीताम। धूप चंदना गुरु कस्तूरी कुंकुमाण्या मोंघरा भक्त्या दत्ता मेहि देवी धूपोऽयं प्रतिगृहीताम। दीप त्वं ज्योति सर्वे देवानां तेजाशां तेज उत्तमम्। आत्मज्योति परम धामम दीपो अयं प्रतिगृहीताम। नैवेद्य नैवेद्य गृहीतां देवी भक्ति में निश्चला कुरु। इप्सिता च वरम देहि परत्रम च परां गतिम्। फल इदं फलं मया देवी स्थापित पुरुतस्यं येन मे सफलं कर्म भवे जनानि जन्मानि। तांबुल तांबुल पूगीफलं महद दिव्यं नागवल्ली दलयुतं कर्पूरेण समायुक्तं तांबूलं प्रतिगृहीतामम्। दक्षिणा हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदतं शांति प्रयच्छं मे। प्रार्थना सौभाग्यं चापवैद्वं पुत्र पुत्रादिदगं सुखं बहुपुण्य फलं सर्वमतं शांति च देहि मे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदीश्वरी पूजिता असि महादेवी संपूर्णं च वदस्व मे। इति उमा महेश्वरम पूजा विधि समाप्तम। हरितालिका व्रत कथा आरंभ। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे पार्वती तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले
हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिमवान से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ, नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्यपाद, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और गिरिराज ने कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए तो मैं अपनी कन्या उन्हीं को दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिनाथ नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें मैंने भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहां जमीन पर पड़ी रहकर तुम बहुत दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? भगवान का पूजन हो जाने दो। क्या? पापड़ भुजिया ना पापड़ तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी, तुम क्यों इतना दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे, गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम मेरी कन्या को कौन हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए एक वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी
सिंह भालू इस हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामय प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार कर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिसमें मैं तुम्हें तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिवजी के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना देते हुए कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूंगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आया और तुम्हारा विवाह मेरे साथ तय कर दिया। इसी से तुमने मेरा आर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह बलपूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल अथवा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिव, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूप, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुनने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एकचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सके उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्मों तक बंधिया रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र से अन्न भरण ब्राह्मण को दान दें और पालन करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वो मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के
सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हरितालिका व्रत कथा समाप्त। हे भगवान कृपा करिए, जो भूल चूक हो क्षमा करिए, मेरे सुहाग की रक्षा करिए, भगवान रक्षा करिए। पूजा कर भगवान श्री शंकर जी की आरती। ठीक है, नहीं अब थोड़ा देर में हो जाएगा तो हम बोल देंगे, तो बात करना और कर लेंगे। अगर सोने जा रही हो तो कोई बात नहीं। क्या नहीं, अभी कर रहे हैं। हमें ये फोन आया है। ठीक, मम्मा का हम फोटो खिंचाएंगे ना पे। मेरा भी फोटो भी। हाँ वही तो, वहाँ बैठो तो आएगा फोटो तुम्हारा। वहाँ से हिलना मत। तो लकड़ी का डंडी वाला रहे तो बढ़िया रहता है ना। हाँ, भगवान कृपा करिए, जो भूल चूक हो क्षमा करिए। भगवान श्री शिव जी की आरती। शीश गंग अर्धंग पार्वती, और संभाल के। असल में दोनों तरफ तुम्हें देखना पड़ जा रहा है। उधर बुक में देखना है, इधर इसको भी देखना है, दोनों को ध्यान देना है। लीजिए हम रखते हैं, लीजिए रखिएगा कटोरी। मोरे राम राम, बहुत गरम है। रुक गया। जब चीज है तो उसको यूज करो। शीश गंग अर्धंग पार्वती, सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंग नित्य करत है, गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं, शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी मधुराशी। यक्ष दक्ष भैरव यहाँ दौलत बोलत बन के बासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमत करत है गुंजासी। कल्प पठम अरु पारिजात तरु लाग रहे लच्छासी। कामधेनु कोटित जय डोलत करत फिरत भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभिन चंद्रकांत सम हिम राशि। छहो ऋतु नित्य फलत राहत है, पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ बढ़त है, नगम रहत जो नितगाशी। ब्रह्मा विष्णु ज्या को ध्यावत धारत है, कछु शिव को फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुघरासी। जिनकी सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूलधर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तनु जी की, जन्म जन शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी, मेरी सुध लीजियो। सेवक जन सदानन चरणन को, अपने जान कृपा की जो। तुम जो प्रभु जी की
सदा दयाम अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शिव शंकर किंकर की विनती सुनियो। शिव शंकर आरती समाप्त। श्री पार्वती जी की आरती। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, सुख शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। अलिकुल पद्म निवासनि निज सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा हरिहन गुण गाता। ओम जय पार्वती माता। सिंहज वाहन साजे लुकड़ रहे साथा, देव वधु जय गावत नरत करत तत्था। सतयुग रूपशील अति सुंदर नाम सती माँ को, हेमांचल घर जन्मी सखियन संघराता। शंभु शुंभ निशुंभ विदारे हेमांचल स्थाता, सहस भुजा तनुधर के चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तहि जननी शिव संग रंग राता, नंदी भंगी दीनवणी परियो मद माता। जय पार्वती माता। देवी अरज करत हम मन चित कुलांता, गावत दे ताली मन में रंग छाता। जय पार्वती माता। श्री परताप आरती मैया की जो मन से गाता, सर्व स्वर्ग सुखी निज रहता सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता। जो बोल चूक को क्षमा करिए भगवान। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा बसंते हृदयारविंदे, भवं भवामी शरणं नमामि, भवं भवामी शरणं नमामि। कृपा करो भगवान, जो भूल चूक को क्षमा करो, मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करो भगवान, रक्षा करो भगवान की जय। Kalau ya fokus punya dorong kan? मम्मी क्या तेरे पूरे रुमाल पे ऐसे कर दिया? Kamu jual apa? Prominent ya? Kamu jual apa? मैं तेरा पार्वती। अरे मुझे दे दो। Perkodam ganda kam sekio, ganda kam. भगवान जी को चढ़ाए ये सब गंदा काम sekio. मम्मी हाथ जोड़ो। मैं हाथ कैसे जोड़ूं? मेरे हाथ में तो ये है। मुंह में ऐसे पकड़ कर ऐसे। आप एक मिनट रुकिए।
से सिंदूर लगाओ। हाँ रख लो। भगवान में से ही निकालना, भगवान को भगवान से। भगवान का डब्बा वो है पीछे इसमें नीचे। माई जी को छुआ के तब लगाओ, पार्वती माई को भरना नहीं है, सिर्फ छुआना है उनको नीचे से। हाँ उस हाथ से इसको मत छुओ, हो गया। उसी को 2 बार कर दो। 5 बार हो गया। नहीं रखवाना। अब यहाँ से पूजा समाप्त। द एंड।